आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां ठनका गिरा है और ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। गौरा ओपी के महमदपुर की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की छपरा से, जहां ठनका गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। गौरा ओपी के महमदपुर की घटना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो छपरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है और यह घटना हुई है गौरा ओपी के महमदपुर में, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा में प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रोफेसर सह जेडीयू नेता को कार समेत एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर रोक दिया। इससे प्रोफेसर साहब नाराज हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों को धमकाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर की धमकी से प्रदर्शनकारी छात्र गुस्से में आ गए और प्रोफेसर से बहस शुरू कर दी। बहस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे प्रोफेसर की पहचान अनिल विहारी खटीक के तौर पर हुई है और खबर के मुताबिक प्रोफेसर शिक्षा मंत्री के प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे और तभी प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले तो उनका रास्ता रोक दिया और बाद में सीएम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों के हंगामे को देखते हुए प्रोफेसर को पीछे हटना पड़ा। सुनिए पहले कि प्रोफेसर साहब ने कैसे छात्रों को धमकाया। नीतीश कुमार को कोई गाली नहीं बक सकता है। हमारे सामने किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? नीतीश कुमार को कोई गाली नहीं बक सकता है। मेरे सामने क्या बोला रे? क्या बोला रे? नीतीश कुमार को अनिल बिहारी खट्टर के सामने कोई गाली नहीं बक सकता। गाड़ी से उतरे हम। कुछ भाई बंधु विद्यार्थी को दिक्कत है तो माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर बात करेंगे। ऐसे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। विरोधी दल वाले तो नहीं करते हैं। विरोधी दल वाले तो रास्ते पर उतर आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जितना काम किए बिहार में और शिक्षा मंत्री जो कहीं जोड़ा नहीं है। आज हम लोग 7वां चरण की बहाली को लेकर विज्ञप्ति जारी हो, उसको लेकर लोकतांत्रिक रूप से यहाँ पर अपनी आवाज को रखने के लिए आए। शिक्षा मंत्री के सामने हम लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे तो जदयू के नेता जो कि प्रोफेसर भी हैं, जो हम लोग को इस ढंग से धमकी देना शुरू किए, जो कि लगता था कि सामने में एक प्रोफेसर नहीं है बल्कि कोई सड़क छाप गुंडा हो, वो हमको हाथ तानातानी करके धमकी देना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार को कोई गाली नहीं बक सकता है। हमारे सामने किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? नीतीश कुमार को कोई गाली नहीं बक सकता है। मेरे सामने क्या बोला रे? क्या बोला रे? नीतीश कुमार को अनिल बिहारी खट्टर के सामने कोई गाली नहीं बक सकता। गाड़ी से उतरे हम। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन मौजूद है। विपिन, प्रोफेसर ने जो कहा वो भी रिकॉर्ड में है, इसके बाद जो कहा वो भी रिकॉर्ड में है। बाद वाली बात अगर पहले करते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन पहले जिस तरह से उन्होंने, जो छात्रों ने बताया कि हाथ खींच करके जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया और तरह तरह के जो अपना रूप उन्होंने दिखाया, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी फिलहाल हालात क्या हैं? हालात सामान्य है, लेकिन किस तरह से प्रोफेसर जदयू नेता लोग बहरहाल थे को लेकर छात्रों में नाराजगी काफी देखी जा रही है। लेकिन किस तरह से हमने फलती मारी और फिर अपने आप को जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारियों के लिए। छपरा के बाद अब वैशाली में कथित जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आ गया। वैशाली में संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत हो गई और आशंका जाहिर की जा रही है कि तीनों ने शराब पी ली थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बवाल काटा है। पुलिस के कब्जे से शव को छुड़ाकर वे लोग ले गए। दरअसल पुलिस शराब से मौत मामले की जांच कर रही थी, तभी गांव वाले इसका विरोध करने लगे। पुलिस के कब्जे से शव को छुड़ा लिया और बताया यह भी जा रहा है कि एक छठी समारोह में पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सभी ने शराब पी थी। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं एसपी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए। 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं, जहां सिर्फ हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। मौत के बाद लोगों का बवाल और पुलिस के कब्जे से शव को जब छुड़ाया गया, पुलिस वहां पर मौजूद थी लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे।
और वैशाली से एक बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध स्थिति में मौत की दूसरी घटना हुई है। बड़ी खबर वैशाली से, जहां संदिग्ध स्थिति में मौत की दूसरी घटना। चकसीमा कल्याणपुर के मुन्ना कुमार की मौत हुई है। राजापाकर थाना क्षेत्र की घटना। चक सिकंदर गांव में शराब पी गई थी और उसके साथ पीने वाले 2 और लोग बीमार हैं। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वैशाली से, जहां पर संदिग्ध स्थिति में मौत की दूसरी घटना हुई है। प्रफुल्ल, क्या अपडेट है, क्या खबर है? जी देखिए, ये मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और ये सबसे हैरत की बात ये है कि ये सिर्फ 1-2 थाना क्षेत्र में नहीं बल्कि कुछ और 3-4 थाना क्षेत्र का से इस तरह की घटना सामने आ रही है। अभी देसरी थाना क्षेत्र के नयागंज में दो लोगों की मौत हुई थी और जिसमें एक महुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति था और ये दूसरी घटना जो है वो राजापाकर थाना क्षेत्र का है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने बैठकर शराब पी थी और परिजनों ने ये दावा किया है, परिजनों ने आशंका जताई है कि शराब पी थी और शराब के पीने के बाद जो है वो मुन्ना की तबीयत प्रफुल्ल, दो लोग और हैं जो बीमार हैं, उनके बारे में क्या खबर है? कहां भर्ती कराया गया, कहां इलाज चल रहा है? जी देखिए, वो दोनों आदमी के बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों को पटना रेफर किया गया है और मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जंदाहा थाना क्षेत्र से भी एक युवक की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थिति में, जिसे यहाँ पे लाया गया है और उसका परिजन जो है उसका दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन पुलिस जो गई है और अर्थी सहित जो है वो शव को लेकर पोस्टमार्टम में पहुंची है और यहाँ जो है उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि ऐसी अफवाह हो रही थी कि इसकी मौत जो है वो शराब पीने से हुई है, इसलिए उसको दाह संस्कार के समय से के पास जब ले जाया जा रहा था उस समय उसे अर्थी सहित लेके यहाँ पोस्टमार्टम में लाया गया है और उसका भी जो पोस्टमार्टम कराया गया ताकि ये स्पष्ट हो सके कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसका जो नाम है वो करण कुमार नाम है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखिए जिले में जो है वो कई थाना क्षेत्रों से ऐसी घटनाएं प्रफुल्ल, लेकिन सवाल ये है कि ठीक है उसे रेफर किया गया, लेकिन सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए, प्राथमिक इलाज के लिए जहां पर उसे भेजा गया था वहां के डॉक्टरों ने क्या कहा? वहां के डॉक्टर ने कहा कि भाई शराब पी थी इसलिए हमने रेफर कर दिया, या फिर उसकी तबीयत किस वजह से? क्योंकि संदिग्ध ये मामला है, संदिग्ध मौत बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो 2 लोग घायल, जो 2 लोग बीमार हैं, उनके बारे में हम सूचनाएं ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने शराब पी थी या कोई दूसरा कारण है? जी देखिए, परिजनों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एक तो ये मामला बन रहा है कि परिजन जो कहीं ना कहीं इस मामले को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और जिसके कारण ये है कि परिजन अपने स्तर से परिजनों ने पहले इलाज कराया है और उसके बाद जैसे मुन्ना कुमार की बात उदाहरण ले लीजिए तो मुन्ना कुमार को परिजन पीएमसीएच ले गए, वहां डॉक्टरों ने ये कहा कि इन्होंने शराब पी थी, ऐसा परिजनों ने बताया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं पे पटना में ही किसी निजी नर्सिंग होम में इसके साथ मुन्ना के साथ जिन 2 लोगों ने शराब पी थी उसका इलाज कराया जा रहा है। तो मैं आपको एक और अपडेट जो है वो न्यूज 18 पे दर्शकों को हम दे देते हैं अपने माध्यम से कि डीएम और एसपी जो है वो खुद उन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है और 4 प्रखंडों में जिले के राजापाकर, देसरी, जंदाहा और महुआ 4 प्रखंड क्षेत्रों में डोर टू डोर जो है वो सर्च एक तरह से कहे कि प्रशासन की टीम निकली है और कई टीमों में बांट के मेडिकल टीम और प्रशासन की टीम को भेजा गया है ताकि डोर टू डोर जाके वो सर्च करेगी प्रशासन की टीम और जिनकी भी तबीयत खराब होगी उन्हें लाया जाएगा और उनका इलाज कराया जाएगा। चलिए, अगर प्रशासन की टीम अगर उन प्रखंडों में जा रही है, डोर टू डोर लोगों से पूछताछ कर रही है, तो इसका मतलब कुछ बड़ा हो सकता है। खबर का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर है दानापुर के मनेर से, जहां रामपुर पतीला घाट के पास नाव पर खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया और 4 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन मजदूर घायल हो गए हैं। मृतकों में रंजन पासवान, दशरथ पासवान, ओम प्रकाश राय, कन्हाई बिंद की जलकर मौत हुई है। इनमें से रंजन पासवान, दशरथ पासवान और ओम प्रकाश राय मनेर के ही रहने वाले हैं। हादसे के बाद मनेर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि अवैध बालू लेकर जा रहे नाव पर 20 मजदूर सवार थे। 4 मजदूर झोपड़ी में खाना बना रहे थे और उसी दौरान गैस रिसाव हुआ और उसमें आग लग गई। नाव में डीजल भी रखा था, उसमें भी आग लग गई और आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए कहां ले जाया गया इसका पता नहीं चल पाया है। खाना बनाने के कारण में गैस फटने के कारण। कितने लोगों की मौत है? 5 लोगों की पूरी तरह जल गया। पूरी तरह से गया है, परेशान। नाव का मशीन इंजन खराब हो गया था, मिस्त्री बनाने आए थे, बना रहे थे, बारिश झिमाझिम हल्का हो रहा था, उसी के दरमियान 4 आदमी अंदर वो खाना बनाने के लिए ढुके लोग, खाना जो ही गैस का ऐसी मारा गया, सिलेंडर उड़ गया।
खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गया। सिलेंडर जलते जलते विस्फोट हो गया, जिसके दौरान 4 मजदूर जल के मरे। बॉडी पहचान हुई है? अभी तक नहीं। वैसे पहचान वाले लोग बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं कौन कौन के नाम। और एक बड़ी खबर मुंगेर से, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 50 से ज्यादा अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा और 50 से ज्यादा अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। संचालक सुरेंद्र महतो समेत 2 कारीगर गिरफ्तार किए गए। टेटिया बंपर थाने के खपड़ा गांव की यह घटना है और यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, ये जो एक लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा, जिसमें अर्धनिर्मित जो पिस्टल हमें दिखाई दे रहे हैं, इसकी सप्लाई कहीं की जानी होगी, जो गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और ये सारा कुछ पकड़ा गया। क्या और पुलिस बता पा रही है इस पूरे नेक्सस के बारे में? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो ये हथियारों का जखरिया मिला है, जो सबसे पहले की लेथ मशीन जो मिला है मुंगेर में, कम से कम 5 साल के बाद पुनः एक लेथ मशीन मिला है। इसी लेथ मशीन के माध्यम से जो पिस्टल की बॉडी की जो कटिंग होती थी, जो पहले वेस्ट बंगाल से यहाँ आता था, अब यहाँ पे पुनः इसको स्थापित किए जाने की एक साजिश है और इस साजिश का ही खुलासा मुंगेर पुलिस ने किया गया है। आप विजुअल में साफ देख सकते हैं कि 50 से ज्यादा पिस्टल की बॉडी है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा रैकेट होने की भी संभावना है, जिसको लेके पुलिस आगे जुटी हुई है। जी, आगे भी पुलिस जानकारियां इकट्ठी कर रही है, लेकिन ये जो लेथ मशीन की बात आपने की, तो क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है, और कौन से लोग हैं जिन्होंने इसे लाकर एस्टैब्लिश करने की फिर से कोशिश की? जी, मैं बता दूं कि मुंगेर पुलिस की दबिश की वजह से यहाँ जो मुफस्सिल थाना का जो इलाका है, जो अवैध असलहों का गढ़ माना जाता था, वहाँ पे जो पिस्टल बनाने वाले लोग थे, वहाँ से वो भाग गए। पलायन के बाद अपने जिले को हट के दूसरे स्टेटों में, जैसे यहाँ से मुंबई, पटना, यहाँ शिफ्ट किए गए। ये जिला के ही जो सबसे साइड वाले इलाके हैं जहाँ पे ये पकड़ाया है। टेटिया बंबई थाना का इलाका है, कम से कम यहाँ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस से वो बसा है और इन इलाकों में भाग गए और वहाँ पे अपना जो धंधा है उसको इस्टेब्लिश किया। अब पुलिस उन धंधेबाजों को भी वहाँ से निकालने में लगी हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अरुण शर्मा बता रहे थे कि 5 साल बाद पिस्टल बनाने के लिए गैर तरीके से जो लेथ मशीन है, वो एक बार फिर उसे पकड़ा गया है, तो ये चिंता का विषय है। बड़ी खबर है पटना से, जहां बीपीएससी पेपर लीक कांड में डीएसपी रंजीत कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रंजीत रजक के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद टीम पटना, कटिहार और अररिया में छापेमारी कर रही है और ईओयू की 3 ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक कांड में अभियुक्त बनाए गए बिहार पुलिस सेवा के डीएसपी रंजीत रजक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी ने बीपीएससी पेपर लीक कांड में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ डीए केस दर्ज किया है। डीए केस के तहत रंजीत रजक के ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया है और उसके बाद उनके 4 ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। पटना में यहाँ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वीना विहार, ये नीति बाग कॉलोनी में है, कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर ये रूपसपुर थाना क्षेत्र में है। यहाँ इनके किराए के आवास पर रेड चल रहा है। इसके अलावा गांव हंसवर, थाना मनिहारी, जिला कटिहार स्थित पैतृक मकान पर, इसके अलावा हैप्पी फ्यूल्स पेट्रोल पंप जो है मनिहारी, जिला कटिहार में, वहाँ पर छापेमारी चल रही है। और इसके अलावा रंजीत कुमार रजक के ससुराल में जो महादेव चौक, वार्ड नंबर 15, कटिहार, अररिया में है, वहाँ पर छापेमारी चल रही है। यानी 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रंजीत रजक के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपने ही थाना में कांड संख्या 23/12 जब्त किया है और एडीजी नैयर हसनान खान के निर्देश पर यह छापेमारी आज चल रही है 4 ठिकानों पर। देखना होगा छापेमारी के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन निश्चित तौर पर रंजीत रजक की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। न केवल वे रडार पर आ गए हैं, बल्कि उनके सगे संबंधी रिश्तेदार भी बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर हैं और आने वाले दिनों में इन सभी से पूछताछ की जाएगी। देखना होगा आज जो ये छापेमारी चल रही है, जब छापेमारी खत्म होती है तो उनके 4 ठिकानों से आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम को आखिरकार क्या कुछ हासिल होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और एक बड़ी खबर धनबाद से, जहां जज उत्तम आनंद की हत्याकांड की सजा का ऐलान हो गया है। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह बड़ी खबर धनबाद से, जज उत्तम आनंद के हत्याकांड से जुड़ा हुआ मसला, जिसमें सजा का ऐलान हो गया है। 2 दोषी थे इसमें, जो ऑटो में सवार थे, जिन्होंने जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी, उन्हें मौत के घाट उतारा था। तो आज फैसला आया इस पर। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुना दी है। 25,000 का जुर्माना भी लगाया है दोनों दोषियों पर। तो बड़ी खबर, इस पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। धनबाद से बड़ी खबर है, सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई। जज उत्तम आनंद के मर्डर मामले में आखिरकार 2 आरोपी, जिन्होंने ऑटो में, जो लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने ऑटो से टक्कर मारी थी, सुबह टहलने के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी गई और उनकी मौत हो गई थी। तो फिलहाल सजा का ऐलान हुआ। सीबीआई कोर्ट ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और संजय हमारे साथ, संजय गुप्ता फोन लाइन पर है। संजय, जो जानकारी मिल पा रही है सजा के बिंदुओं पर, बिल्कुल कोर्ट ने रुख स्पष्ट किया, आजीवन कारावास की सजा और 25,000 का जुर्माना, और क्या खबर है? फिलहाल तो इस मामले में जो है सो जज उत्तम आनंद के हत्या मामले में जो दोनों आरोपी थे, आज जो सजा के रूप में आजीवन कारावास और 25,000 जुर्माना की सजा रजनीकांत पाठक विशेष न्यायाधीश के द्वारा सुनाया गया है। हालांकि इस मामले में जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है, वो इसे हिट एंड रन का केस मान रहे हैं, वो कहीं से भी इसमें हत्या का मामला नहीं मान रहे। लेकिन आज जो सजा सुनाई गई है, इसको लेकर बचाव पक्ष के वकील जो है सब ऊपर के अदालत में अपील करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज जो है तो इस मामले को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई थी। हर तरीके से लोग इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि आखिर इसको क्या सजा सुनाई जाएगी। जो पहले तो फांसी की सजा के लिए भी बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने आरोपी की उम्र को देखा तो आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आजीवन कारावास में हमेशा 14 साल के बाद आरोपी को छोड़ दिया जाता था, लेकिन ये टिल टू डेथ तक जेल में ही रहेंगे और जब तक वो अपनी जिंदगी उनकी खत्म नहीं होगी, वो आरोपी उसी तरह जेल में अपनी सजा को काटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संजय। आरसीपी हुए बीजेपी के करीबी, ललन सिंह को मंजूर नहीं। कुशवाहा को कबूल नहीं। क्या नीतीश ये सब जानते हैं? अगर हां, तो क्या ये टकराव बीजेपी से है? अब एनडीए का क्या होगा? क्या बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है? जेडीयू ने अपने ही पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शो कॉज नोटिस भेजा है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते अकूत संपत्ति अर्जित करने और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया है। नालंदा जिले के प्रखंड अध्यक्ष के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को नोटिस जारी किया। आरसीपी सिंह पर वर्ष 2013 से 2022 के बीच अकुत संपत्ति निबंधित कराने का आरोप है। आगे देखिए जोहार झारखंड।